भाव क्या है पूछा। अभी तक की भाव हम ये मानते रहे, तो जो हमारे संवेदनाओं को है ना पहचानना भाव मानते रहे। अभी विगत की इतिहास इतने ही है, भाव का मतलब उतना ही, हमारी संवेदनाओं को पहचानना भाव। अच्छा। ठीक है ना। तो उसी के लिए भाव के साथ भाषा, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, ये सब चीजें बॉडी लैंग्वेज के नाम से देखा गया। लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज के रूप में देखा गया। ठीक हो गए? पूरा हो गया बात? ठीक, ये बात पूरा हो गया। उसके बाद इनसे जो कम्युनिकेशन हुई भाषा से और शरीर की भाषा से, इन दोनों भाषा से जो कुछ भी हमको कम्युनिकेट हुआ उसके आधार पर हम उत्तर देने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये तो होता है, हर मानव के साथ घटित होता है। ठीक है ना। इस ढंग से हम चले आए। अभी हम आकर के मूल्यों को, इसको मूल्य नहीं माना। भाव का मतलब है ये मूल्य। हाँ, मतलब क्या है कि आपने भाषा और जो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो प्रस्तुति है उसको मूल्य ना मान के, मूल्य जो है अलग से पहचाना। ठीक है ना। अलग से पहचानने से क्या बन गए, जो मानव के साथ स्थापित मूल्य निकले, वो है कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य, ममता, सम्मान, स्नेह। ऐसा 9 फ्रैक्चर में पूरा मूल्य निकला। संवेदनाओं के साथ मानव तृप्ति पाना संभव नहीं हुई। आदिकाल से अभी तक जूझ गया और प्राण दे दिया, तभी भी तृप्ति पाने की बिंदु मिला नहीं, रास्ता मिला। और तृप्ति पाने के रास्ता मिलने से मूल्य सही है अटेस्ट हुई। तृप्ति पाने के अर्थ में जैसा अभी 2 बात कहा, तो बच्चों के साथ वात्सल्य और ममता के साथ जितना भी सेवा होती है उसके एग्नेस्ट में केवल तृप्ति ही मिलती है, दूसरा कुछ भी नहीं मिलती। और कोई कुछ मिलता है? बेटा पर कपड़ा मिलता है क्या? नहीं मिलती, केवल तृप्ति मिलती है। अब संसार के हर अभिभावकों के साथ सर्वे कर लो। तृप्ति मिलती है या तृप्ति प्रमाणित होती है? तृप्त होते हैं अभिभावक, सेवा करते हुए तृप्ति पाते हैं। सेवा करते हुए तृप्ति पाते हैं। माने सेवा करना एक क्रियाकलाप। सेवा करना एक क्रियाकलाप है, उसका जो प्रतिफल है तृप्ति। उसका प्रतिफल तृप्ति है। ठीक है ना। एक मिनट बाबा, थोड़ा डांट खाने वाला क्वेश्चन है। वात्सल्य चलेगा है ना। भ्रमित अवस्था के अंदर भी जो है ममता, ये बात देखा गया कि है ना, माँ जो है अपने बच्चे के साथ में कुछ ममता सेवा करती है। तो आपने एक जगह कहा है कि जागृत होने के बाद हम तृप्त होके करते हैं, जागृति से पहले तृप्ति के लिए करते हैं। हाँ, है ना। ऐसे तो है ना। तो अभी जो हम जो सेवा कर रहे हैं अपने बच्चों की, जो भी कर रहे हैं, तृप्ति के लिए कर रहे हैं। और जब अगर ना समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद तृप्त होकर के सेवा करेंगे। तो हम तृप्ति के लिए सेवा नहीं करेंगे, है ना, अपनी तृप्ति को प्रमाणित करने के लिए सेवा करें। बस ठीक, इतना ही बात। ठीक है, इसमें डांटने वाली कोई बात है नहीं। ठीक, ये प्राकृतिक है। ठीक, तो ऐसा बात है। तो अभी जो मॉडल बताया भ्रमित संसार में ही बात बताया। अब उसके जो है ना, उसके विपरीत बुजुर्गों के साथ बात बना। बुजुर्गों के साथ जो है ना, जहाँ कृतज्ञता सम्मान होना था, वो बात अभी प्रमाणित होने में कठिनाइयां गुजर रही है ना। ये ना बात है ना, ये कठिनाई गुजर रही है।
उसके लिए क्या किया जाए बता। जागृत हुए बिना मनुष्य जो है, मानव जाति अपने बुजुर्गों के साथ, भ्रमित बुजुर्गों के साथ सेवा करना बनेगा। ये बिल्कुल पक्का है बाबा, क्योंकि है ना मतलब हो ये जाता है अब, स्पेशली आपके इस बात के प्रकाश में कृतज्ञता मूल्य के बारे में ये सवाल उठ जाता है, किस बात के लिए कृतज्ञ है। हाँ, ये बात कृतज्ञता के बारे में आता है, जो शरीर परंपरा के साथ हम कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ बाबा। और दूसरा, हमको जो अपने अपन जैसा भी रहे, हमको अच्छा होने के लिए आशा रखे, इसके लिए हम कृतज्ञ। हाँ बाबा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मौलिक बात है ये टलने वाली बात नहीं है। वो अपने में कैसे भी रहे, किंतु हमको अच्छा देखने की इच्छा प्रकट किया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। ठीक है, एक शरीर परंपरा का आधार हमारा अभिभावक है, इसीलिए हम कृतज्ञ हैं। ठीक है ना। बचपन में हमारा सेवा किए हैं, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। 3 बिंदु बना। हाँ, इसको क्या वाइप ऑफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इसके लिए केवल कृतज्ञ हुआ जा सकता। ठीक है, इसमें अपने को स्रोत मिल गए, हम कृतज्ञ होने का स्रोत मिल। सम्मान करने के स्रोत के बारे में है, तो हमारे लिए जो है ना शुभ चाह है, इसके लिए हम सम्मान करते हैं। मेरा शुभ चाह है, अशुभ नहीं चाह है हमारा बुजुर्गों का। ठीक है ना, इसके आधार पर हम सम्मान करते हैं। इसमें किसका क्या तकलीफ? ठीक है बाबा। अभी बुजुर्गों को हम सिखाते हैं, ऐसा बात नहीं। बुजुर्गों को हम सिखाने का स्वप्न में भी ना सोचे जाए। हमसे कोई बुजुर्ग सीखेगा नहीं, हमारा पिताजी हमसे तो सीखने वाले नहीं। ठीक है, हम पिताजी के हम सम्मान करना है, किस आधार पर? हमारा शुभ चाह है, इसके लिए सम्मान करना। ठीक हो गए। इस आधार पर हम इन बुजुर्गों का सेवा करना बन गए, रास्ता बन गए। ठीक है, उसके लिए क्या अभी आधुनिक संसार युवा पीढ़ी को क्या दिया? क्या दिया? तो बुजुर्गों ने अपने व्यसन के अर्थ में संतान को पैदा किया, यहाँ ले गए। आधुनिक जो विज्ञान संसार यहाँ हमको ले जा करके खड़ा किया। बोलिए साहब, क्या क्या न्याय है बताओ, इसमें क्या न्याय होगा? बहुत कष्टदायक बात है ये। अब ऐसे कष्टदायक कसौटी में जाने के बाद हमारा जगह कहाँ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा डिसाइड किया जाए, किस आधार पर किया जाए? अभी पहले कितना आसानी से अपने को रास्ता निकल गए, इसमें कैसा बिल्कुल लाख हो जाता है रास्ता। इस मानसिकता से सोचेंगे, सेवा करने की जगह में घृणा करना बनता है। बात वहीं पहुंच गए। सही बात है, यहाँ से निष्पक्ष हो गया। ठीक है, इस आधार पर क्या हुआ, हमको जो विज्ञान विधि से, आधुनिक शिक्षा विधि से हमको जो कुछ भी दिया, हमारे कल्याण की रास्ता के बाधक हुआ ना, कोई हमारे लिए सुगमता पैदा नहीं किया। एक बात हो गई ना, व्यक्ति के रूप में सोचने पर यहाँ पहुंचे, तभी भी हम विकल्प के पास जाने की आवश्यकता आ गई। ठीक है ना, पहले हम क्या सोचे थे, पूरा समुदाय के रूप में सोचे, अभी व्यक्ति के रूप में सीखे। दोनों विधि से हम विकल्प के पास जाना आवश्यक है, यहाँ पहुंच जाते।